बात करेंगे बड़ी खबर की। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेटा कार का मालिक अरेस्ट कर लिया गया है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शूटआउट कांड में शामिल थी कार। नफीस अहमद प्रयागराज के सिविल लाइंस में ईट ऑन बिरयानी के नाम से मशहूर है। नफीस अहमद सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान आंदोलन करने वालों को हर दिन मुफ्त में बिरयानी खिलाता था। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिविल लाइन स्थित उसके दुकान पर बुलडोजर चला था। इसके अलावा नवाब यूसुफ रोड पर स्थित अतीक अहमद की जमीन पर बनाए गए कारखाने पर भी बुलडोजर चलाया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में क्रेटा कार चला रहा मुठभेड़ में मारा गया अरबाज। तो मुठभेड़ में अरबाज को मारा गया है। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में जांच जोरों पर है। कार का जो मालिक है वो मारा गया है। उमेश पाल हत्याकांड में क्रेटा कार चला रहा मुठभेड़ में मारा गया, जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है, वही क्रेटा चला रहा था। क्रेटा कार का मालिक था, इसे अरेस्ट किया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो इस पूरे मामले में लगातार नए खुलासे, नई कार्रवाई और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेटा कार का जो मालिक है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। शूटआउट कांड में इसका भी हाथ है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। क्रेटा कार का जो मालिक है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। शूटआउट कांड में शामिल था और ये कार जिसे आप देख सकते हैं, इस कार को इसी का मालिक है, जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है। क्रेटा कार का मालिक। अब कई सारे और खुलासे हो सकते हैं अरेस्ट करने के बाद। हालांकि पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये पूरा मामला कैसे रचा गया, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी फिलहाल ये बड़ी खबर, क्रेटा कार का जो मालिक है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है और इस पूरे ही मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कार्रवाई है वो पुलिस की जारी है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार कई गतिविधियों में शामिल पाया गया था क्रेटा कार के मालिक को। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रयागराज के सिविल लाइंस में ईट ऑन बिरयानी के नाम से मशहूर है दुकान। नफीस अहमद जो है वो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान आंदोलन करने वालों को हर दिन में मुफ्त बिरयानी खिलाता था। लगातार इस पूरे मामले में जांच जारी है। क्रेटा कार का जो मालिक है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। शूटआउट कांड में ये कार शामिल थी। नफीस अहमद प्रयागराज के सिविल लाइंस में ईट ऑन बिरयानी के नाम से मशहूर है। संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए एक और अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से है पुख्ता जानकारी, क्या कुछ आपके पास? देखिए, बीते दिनों हुए उमेश पाल और सिपाही हत्याकांड मामले में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा कि जिस तरह से कल शाम को प्रयागराज पुलिस द्वारा अरबाज जो कि क्रेटा चला रहा था, जो हत्यारे आए थे उनको लेकर भागा था, उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो वहीं दूसरी ओर आज जो नफीस अहमद है, जो उस क्रेटा कार का मालिक है, जो ईट ऑन बिरयानी की दुकान भी प्रयागराज में चलाता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसकी भी एक बड़ी भूमिका इसमें रही है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हत्यारे हैं या उनको सह और प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसी के तहत लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। आज नफीस अहमद की गिरफ्तारी हुई है। अब तक अगर बात करें तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल आपने देखा कि इलाहाबाद के जो
मुस्लिम हॉस्टल था वहां से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था पूरे उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज पुलिस के साथ प्रशासन भी अब कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। प्रयागराज में जो अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित किया गया है, आज उन पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जहां इन हत्यारों की तलाश में लगातार पुलिस और एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के जो माफिया हैं, बदमाश हैं, उनको नेस्तानाबूद करने का भी काम किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि बीते दिनों सदन में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कानून व्यवस्था का सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि जो भी माफिया है जो इस तरह की हरकत करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वो कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, एक एनकाउंटर हुआ है और लगातार जो अन्य लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने इन हत्यारों को संरक्षण दिया, बने रहिए, आपके पास दोबारा से आऊंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन लिया गया है, पुलिस के बाद एक्शन में है तमाम प्रशासन। आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। अतीक की जो 2 प्रॉपर्टी है उन्हें चिन्हित कर ली गई है और उन पर बुलडोजर चलेगा। यानी कि अब सीधे संदेश है कि माफियाओं की, आरोपियों की, अपराधियों की खैर नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन पुलिस के बाद अब एक्शन में प्रशासन, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रशासन जो है अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर अब बुलडोजर चलाएगा। अतीक की जो 2 प्रॉपर्टियां हैं उन्हें चिन्हित कर ली गई है। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजीव, क्या जानकारी आपके पास? 2 प्रॉपर्टी अतीक अहमद की, उसको भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। अब देखिए, यकीनन आपने देखा कि बीते 6 साल में जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाए। लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा एक बार फिर उमेश पाल और सिपाही की हत्या कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी और उसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत एक और न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है बल्कि दूसरी ओर उनकी प्रॉपर्टी भी चिन्हित की गई है। सूत्रों की माने तो एक प्रॉपर्टी सिविल लाइंस एरिया में अतीक अहमद की है और दूसरी शायद धूबलगंज क्षेत्र में है। तो कुल मिलाकर आज दोनों प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, ये बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसके पीछे एक साफ मैसेज यही है कि जो इस तरह की आपराधिक वारदात करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा और जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो अपराध के जरिए कमाई गई उसकी संपत्ति है उसको भी जब्त कर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। 85 घंटे 300 ठिकानों पर छापेमारी और एक शूटर का एनकाउंटर, ये प्रयागराज शूटआउट की कहानी का अगला हिस्सा है जिसमें अब निशाने पर है शूटआउट में शामिल शूटर। पुलिस ने आज हमलावरों की गाड़ी चलाकर लाने वाले शूटर को मार गिराया। देखिए कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। गोलियों की गुनहगार का हिसाब शुरू हो गया है। उमेश की फैमिली को पहला इंसाफ। पुलिस ने पलटवार किया तो माफिया में हाहाकार मच गया। गवाह का मर्डर, शूटर का गेम ओवर। उमेश हत्याकांड के 70 घंटे बाद इंसाफ का सिलसिला शुरू हुआ। पहला निशाना बना हमलावरों का ड्राइवर अरबाज, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। देखिए, इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। ये नेहरू पार्क है, यहाँ पर अरबाज को गोली मारी गई है। ये इनकाउंटर हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ये आफाक का बेटा है, सल्लाहपुर का रहने वाला है। इसकी जो भूमिका है, अगर मैं भूमिका बता दूं तो ये गाड़ी चला रहा था और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम है। आप देख सकते हैं कि वहां पर ब्लड भी गिरा हुआ है और फॉरेंसिक टीम जो है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है। और ये वो बाइक है, न्यूज़ 18 सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहा है, ये वो बाइक पड़ी है जिससे वो यहाँ पर पहुंचा था। और यहाँ पर पूरा क्राइम सीन जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया और यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस के लिए यहाँ पर कि चारों तरफ यहाँ पर घना जंगल है और यहाँ पर ये खंडहर नुमा एक यहाँ पर बिल्डिंग है जहाँ पर वो छुपा हुआ था और यहाँ पर किसी इरादे से आया था।
तो ये एसओजी टीम ने ये कार्रवाई की है। एसओजी टीम को ये बड़ी सफलता मिली है, यानी कि उमेश पाल जो हत्याकांड था उस मामले में पहला इनकाउंटर पुलिस ने किया है। 3 दिन से खाक छान रही एसटीएफ को खबर मिली थी कि एक हमलावर जिसका नाम अरबाज है वो धूमनगंज के नेहरू पार्क के करीब मौजूद है और भागने की फिराक में है। एसटीएफ की 3 टीमें अलग अलग टीमों को रवाना कर चुकी थी। इसके अलावा एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीमें भी घेराबंदी में जुट गई। पुलिस की टीमों को देखते ही अरबाज ने भागने की कोशिश की। उस वक्त उसकी मोटरसाइकिल उसके साथ थी, लिहाजा शूटर अरबाज ने बाइक से ही भागने की कोशिश की। लेकिन माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का प्रण लेने वाली सरकार में माफिया और अपराधी भला कैसे भाग सकते थे। अभी अरबाज भागते हुए चंद कदम दूर ही पहुंचा था, तभी पुलिस की टीमों ने उसे घेर लिया। लेकिन इस बीच माफिया के गुर्गे ने गन निकाली और पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अपने सिपाही और गवाह को खोने के डर से गुस्से से भरी पुलिस ने इस बार कोई गलती नहीं की और जवाब में पुलिस की बंदूकें भी गोलियां उगलने लगी। चंद मिनट के अंदर ही माफिया का गुर्गा अरबाज ढेर हो गया। जब से ये घटना हुई है तब से सीपी ने, पुलिस कमिश्नर ने 10 पुलिस टीमें गठित की थी, जिसमें कि क्राइम ब्रांच थी, एसओजी थी, इसके साथ ही साथ एसटीएफ की टीमें थी और वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और कल जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, खुद जो है वो जॉइंट सीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डीसीपी, इन सब तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में दबिश दी गई थी। उसके बाद ये अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर नेहरू पार्क में धूमनगंज थाना क्षेत्र के जहाँ पर आज ये इनकाउंटर हुआ है अरबाज का, यहाँ पर ये बाइक से आया था और ये भागने की फिराक में था, उसका एक साथी फरार हो गया। लेकिन जवाबी फायरिंग में यहाँ पर पुलिस ने उसको ढेर कर दिया है और एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल साइंटिफिक जो एविडेंस है वो ये फॉरेंसिक टीम यहाँ पर कलेक्ट कर रही है। लगातार जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं विभिन्न जगहों पर, न केवल प्रयागराज में बल्कि जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है, जहाँ जहाँ सर्विलांस के आधार पर जानकारी मिल रही है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, उन तमाम स्थानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अरबाज के मारे जाने के फौरन बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि उसकी जान बच जाए तो शायद उसकी गवाही दूसरे गुर्गों की कब्र खोदने में मददगार हो, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अरबाज मर चुका था। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जिस शूटर अरबाज को मार गिराया है वो उमेश हत्याकांड में शामिल था। हत्या के वक्त अरबाज गाड़ी चला रहा था। हमलावर को कार ड्राइविंग के जरिए अरबाज ने ही हमले वाली जगह तक पहुंचाया था। कहा जा रहा है कि अरबाज के पिता भी अतीक के ड्राइवर रह चुके हैं। अरबाज की मौत की खबर जैसे ही गैंग के दूसरे बदमाशों तक फैली, उनमें भी दहशत मच गई। कहा जा रहा है कि जल्द ही दूसरे बदमाशों का भी एनकाउंटर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उमेश पाल हत्याकांड को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। जिस तरह गैंग ऑफ वासेपुर में किरदार सरदार खान को घेर कर मार जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जाता है। उमेश का परिवार अब दहशत में है और सीएम योगी से मिलने की गुहार लगा रहा है। 3 गाड़ियां, 14 राउंड फायरिंग और देसी बम मारकर पूरा इलाका धुआं। ये फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर की कहानी नहीं बल्कि प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की पूरी कहानी है, जो किसी फिल्मी पटकथा की तरह रची गई थी।
जैसे फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में सरदार खान नाम के किरदार को घेर कर सरेआम कार पर गोलियां बरसाकर मार दिया गया था, ठीक उसी तरह कातिलों ने उमेश पाल पर भी हमला किया था। जैसे फिल्म में फूल की तरह हमलावर देसी बम फेंकते हुए नजर आते हैं, ठीक उसी तरह उमेश पाल की हत्या में भी हमलावरों ने देसी बम का इस्तेमाल किया। हत्या के दौरान 14 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कुल 7 गोलियां उमेश पाल को लगी। घटना स्थल से मिले डिजिटल सबूतों से पता चला कि ये फायरिंग .765 बोर और .32 बोर के असलहों से की गई थी। बदमाशों के पास हथियारों का जखीरा था, इसमें 4 पिस्टल, 1 राइफल थी। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। इनमें 2 बाइक और 1 सफेद रंग की क्रेटा कार थी। हत्याकांड के 3 दिन बाद पुलिस एनकाउंटर में एक शूटर को मारकर घायल कर दिए जाने के बाद परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। तो पूरे फिल्मी अंदाज में इस पूरे घटना को